ओम शांति। 10 जनवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, अभी तुमको ईश्वर से खजाना मिल रहा है। यह बड़े से बड़ी लॉटरी है, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इस लॉटरी से ही तुम जन्म जन्मांतर सुख भोगते हो। तुम्हारा ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि यह ईश्वरीय कुल है। इस अंतिम जन्म में तुम्हें बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र जरूर रहेंगे। जो प्रतिज्ञा करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा। फिर बाबा ने कहा, जैसे बाप तुमको कितने मीठे रूप से समझाने देते हैं, कभी गुस्सा तो नहीं करते। ऐसे तुमको भी आपस में बहुत मीठा बनना है, लून पानी मत बनो। तुम अभी ईश्वर की औलाद बने हो, तो अपनी चलन से उनका नाम बाला करना है। आसुरी गुण निकाल दैवी गुणों वाला बनना है। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हर सेकंड जो भी पास होता है, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी। और लास्ट में बाबा ने कहा, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर मैं ही हूं। ऐसी महिमा देवताओं की नहीं कर सकते। अभी तुमको फिर से वही सर्वगुण संपन्न देवता बनना है। तो इस पुराने जड़जड़ी भूत तमो प्रधान शरीर से ममत्व मिटाकर अपने नए शरीर को याद करो, जो सतयुग में मिलेगा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। प्रश्न, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा। उत्तर, हम ईश्वर की संतान हैं। हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है, लून पानी नहीं होना है। क्योंकि जानते हैं, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में पार्ट था। चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा। गीत, यही बहार है। ओम शांति। यह है ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं, उनको मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते रहते हैं। कितने वेद शास्त्र मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। यह बबुल ट्री है ना, बबुल नाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। सतयुग में तो होते नहीं। बाप समझाते हैं
यह है कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है, मनुष्य यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है। बहुत विद्वान आचार्य लोग भी बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सतयुग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं, हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, रहम करो। सतयुग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरंपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत्य चित आनंद स्वरूप है, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही है। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है, तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं। यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं। अब बाप हमको ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारे सृष्टि का ज्ञान इनके पास है, क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं, मैं हूं सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? वह तो बहुतों में है। परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना, जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो, इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है? इनकी आयु कितनी है? ये कैसे वृद्धि को पाता है? बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी तो सब हैं उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते, तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फायदा ही क्या? वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं। बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। बाप समझाते हैं, मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे, आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है
कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे, अभी अपने को कितनी खुशी है। आगे थोड़े ये ख्याल आता था। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। बाप बच्चों को समझाते हैं, आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बड़े मीठे रूप से समझानी देते हैं। एक सेकंड पास हुआ, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े ही हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पार्ट बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े, परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब हैं धारणा करने की बातें। नटशेल में समझाते हैं कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। ये सबका पुराना जड़जड़ी भूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्यों करें? अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद ही जय जयकार होना है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। सिर्फ सागर ही थोड़े ही सभी खंडों को खलास करेगा। सब कुछ खलास तो होना ही है, बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। बाप सबकी सदगति करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों का ना जानना ही ड्रामा में नूंद है। तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम का क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। सबसे अच्छा उनको कहेंगे। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, पवित्रता की ताकत मिलती है। यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है, तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र। यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सत्युग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस। फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे।
यह एक जन्म ही दुर्लभ है। यह ईश्वरीय कुल है, उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीचे ते नीच कुल से हम उच्च ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपने चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो हैं आसुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह हैं दैवी गुणों वाले, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं, बाल ब्रह्मचारी भी हैं, सन्यासी पवित्र रहते हैं, सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए। वह तो ले नहीं जाते, खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद मिलेगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है। बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है, वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं। वहाँ थोड़े इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। यह अभी है क्योंकि जगह नहीं है। वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी। वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, ना बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है। अब बहुत दुख होगा, लड़ाई होगी तो खून की नदियां बहेंगी। अच्छा, यह मुरली सब बच्चों की आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। अच्छा, बाप दादा और मीठी माँ का सिकिलधे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है। आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। इस पुराने जड़जड़ी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है। नए सतयुगी शरीर को याद करना है। पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते और सहयोग देते लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। स्लोगन,
अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।